आइए दोस्तों, शुक्र है शुक्रवार है, एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। जख्म कितने मिले हैं वो छोड़ो, जख्म कितने मिले हैं वो छोड़ो, ये बताओ सफर कितना बाकी है। कुछ ऐसी ही कहानी थी इस हफ्ते शेयर बाजार की। निफ्टी ने 5 बार कोशिश की ऑल टाइम हाई लगाने की, लेकिन मात्र 1 अंक से ऑल टाइम हाई रह गया। और वहीं सेंसेक्स को देखें तो उसने जरूर ऑल टाइम हाई लगाया। सभी इंतजार कर रहे थे कि कब निफ्टी 18,900 पार करे और 19,000 के दर्शन हो। हमें 1 अंक के कारण ऑल टाइम हाई रह गया और वहां से हमें 200 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला, जो कि मात्र 1% का करेक्शन होता है। इसी बीच सभी के मन में यह दुविधा है कि निफ्टी अब 19,000 जाएगा कि यहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मात्र 5 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि निफ्टी 19,000 जाएगा कि नहीं, और आपको इस वीडियो के बाद कोई भी दुविधा नहीं रहेगी कि निफ्टी 19,000 जाएगा या नहीं जाएगा, या बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। बाजार में यूफोरिया का मिसिंग होना बहुत ही बड़ा मेजर कारण है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बाजार का टॉप नहीं बना है। यूफोरिया न तो हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है, न तो कोई लार्ज कैप स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो आप अगर इतिहास उठा के देखोगे, जब तक बाजार में यूफोरिया नहीं होता है, कोई भी मेजर टॉप नहीं होता है बाजार में, चाहे वो एक मंदी का बाजार हो या तेजी का बाजार हो, बीच बीच में छोटे यूफोरिया हो या कोई बड़ा यूफोरिया हो, वो बनना बहुत जरूरी है, जिसमें कि रिटेल ट्रेडर्स एक्टिव रहते हैं और वो ट्रैप होते हैं। तो बाजार में फिलहाल तो हमें कोई यूफोरिया देखने को नहीं मिल रहा है, खासकर लार्ज कैप स्पेस में। यूफोरिया के बाद अगर हम बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो वहां कई हफ्तों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तेज रैली देखने को मिल रही थी, जिसमें गधे, घोड़े, बैल और कचड़े सभी भाग रहे थे। तो इसके कारण हमें मिड कैप इंडेक्स में 2 दिनों में 3% की करेक्शन देखने को मिली है। यही करेक्शन अगर 3 से 5% की हो जाए और, तो ये बहुत ही हेल्दी माना जाएगा मिड कैप इंडेक्स के लिए आगे आने वाले दिनों में। तो हम कह सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स में करेक्शन की वजह से हमें निफ्टी में भी छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला है, और ये करेक्शन बहुत ही हेल्दी है आने वाले दिनों के लिए। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो मेजर मिसिंग है आईटी सेक्टर का इस ऑल टाइम हाई के जर्नी में। निफ्टी में आईटी सेक्टर का कोई योगदान ही नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 2 महीने से। तो जब तक आईटी सेक्टर लैगार्ड रहेगा, तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई लगा भी दे, तो वो मोमेंटम मिसिंग ही रहेगा मार्केट में। क्योंकि अगर निफ्टी में 2 सेक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं, वो होता है बैंकिंग और दूसरा आईटी। आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा लैगार्ड है, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। पिछले 10 दिनों में ऐसा कोई ब्रोकरेज हाउस है नहीं जिसने आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड ना किया हो। टीसीएस में तो आए दिन ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिव खबर चल रही है, लेकिन फिर भी इतने नेगेटिव न्यूज के बीच में भी आईटी स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, आईटी स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतने नेगेटिव न्यूज को प्राइस इन करने के बाद आईटी सेक्टर में डाउनसाइड लिमिट हो जाती है और अपसाइड की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। तो आने वाले दिनों में अगर हमें और दूसरे ब्रॉडर मार्केट में अगर करेक्शन देखने को मिलता भी है, तो आईटी सेक्टर एक ऐसा हो सकता है जो आउट परफॉर्म करे आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर में। अगले महीने से हमें रिजल्ट भी देखने को मिलेगा Q1 का, तो उसमें भी आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स को बाजार बहुत ही केयरफुली और वॉचफुली देखने वाला है। तो आईटी सेक्टर में भी नजर जरूर होनी चाहिए। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, तो बैंकिंग सेक्टर भले ही ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन फिर भी यहां पे भी लेगार्डनेस है। बैंकिंग स्टॉक्स वैसा नहीं चल रहे हैं जो एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी को चलना चाहिए। लेकिन इसे गिरावट समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बेसिकली कहते हैं कि अगर बाजार बहुत ही लैगार्ड है, बहुत ही सुस्त है, उस बाजार को शॉर्ट कभी नहीं करना चाहिए। नेवर शॉर्ट अ डल मार्केट। उस फिलोसॉफी में बैंक निफ्टी परफेक्ट बैठ रहा है। हो सकता है एक ब्रॉडर रेंज 42,800 से लेकर 44,200 के बीच में बैंक निफ्टी और महीना 1.5 महीना बिताए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, एचडीएफसी ग्रुप में मर्जर होने वाला है, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का। हो सकता है इस मर्जर के बाद जुलाई में जो एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में, उसके बाद एक हमें बड़ा मूव देखने को मिले। और जैसा कि हम देखते आए हैं, बैंक निफ्टी में अगर रैली होगी और अगर वो बिना एचडीएफसी बैंक के हो, तो वो रैली मीनिंगलेस रहती है। एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी में बहुत जरूरी है। और 5वां पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, जैसा कि हम जानते हैं एक बुल मार्केट, एक तेजी का बाजार अच्छी न्यूज से नहीं चलता है, कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज से नहीं चलता है।
वो चलता है लिक्विडिटी से। और लिक्विडिटी का सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई 5-7 साल के बीच में रहा है तो वो रहा है बिटकॉइन। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, जब जब बिटकॉइन रैली करता है तो ये समझ में आता है हमें कि बाजार में लिक्विडिटी है, जो कि बाजार के इक्विटी मार्केट के डाउनसाइड को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता आया है। तो हम बोल सकते हैं बिटकॉइन एक ऐसा बन गया है एसेट क्लास, या बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी बन चुकी है जिसके चलने नहीं चलने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आज के इक्विटी बाजार और कमोडिटी बाजार के ऊपर, जो कि हमें एक लिक्विडिटी का संकेत भी देता है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन $15,000 से रैली करते करते $30,000 क्रॉस कर चुका है। तो एक बात बताइए, अगर दुनिया मंदी ही सोच रही है, अगर इक्विटी बाजार भी गिरेंगे, कमोडिटी भी गिरेंगे, तो बिटकॉइन क्यों चलेगा? बिटकॉइन के चलने का तो कोई अर्थ बनता ही नहीं है। इसका मतलब ये साफ है कि बाजार में पैसा है, इक्विटी मार्केट में भी पैसा आने के लिए तत्पर है कहीं ना कहीं। लास्ट 2 महीने में भी एफआईआईज ने अच्छा खासा माल खरीदा है इंडियन मार्केट्स में, चाहे वो ओपन मार्केट से हो या ब्लॉक डील्स के थ्रू हो। तो बिटकॉइन की रैली भी हमें संकेत देती है कि बाजार में लिक्विडिटी की तो कोई इशू नहीं आएगी। इन 5 पॉइंट्स के बाद ये कंक्लूजन निकालना सही रहेगा कि बाजार की डाउनसाइड लिमिटेड है और बाजार आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 19,000 जरूर पार करेगा। ये सिर्फ समय की बात है, चाहे वो हफ्ता हो, 1 महीना हो या 1.5 महीना हो। इस बीच में एक बार तो 19,000 पार होना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए 18,400 और 18,200 ये 2 मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है जिसको बाजार को होल्ड करना बहुत जरूरी है। कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी डाउनसाइड इसके नीचे ही स्टार्ट होगी, तब तक के लिए हमें बाजार पर बाय ऑन डिप्स का ही व्यू रखना है। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले हफ्ता। थैंक यू।